नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका की ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टीव विटकॉफ के साथ जो एक उनका राब्ता बरकरार था वो अब नहीं है। तो डिप्लोमेटिक चैनल दोनों ममालिक के दरमियान अब इस वक्त ख़त्म हो चुका है और अमरीकी सदर ने जो US एयर बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पे जो उनके लोग हैं उनको कहा है कि इसको खाली कर दें। तो लगता यूँ है कि अमरीका अब ईरान पर कोई शायद हमला करने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले जब एक मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट अब रुक गए हैं और वहाँ पे अब लोगों को नहीं मारा जा रहा ईरान की रजीम की तरफ से। और जो ईरान से भी खबरें आ रही हैं उसमें अब यही सुनने को मिल रहा है कि जी प्रोटेस्ट अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं और बल्कि प्रो गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये जो ऑपरेशन है, क्योंकि देखें इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एक ईरानी ऑफिशियल ने उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने उसको एनोनिमस रखा और ये बताया कि जी 2000 जो बंदे हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ और चैनल्स हैं जिन्होंने ये फिगर 10,000 12,000 भी बताया। तो वेस्टर्न मीडिया आपको पता है सारा US की जो प्ले बुक है वो यही होती है कि उन्होंने ये नंबर्स और ये फिगर्स बहुत ज़्यादा करके बताने होते हैं ताकि वो कहीं भी अगर उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन करनी है तो उसको वो जस्टिफाई कर सकें। लेकिन आपने देखा कि माजी में भी अमेरिका ने जिधर बूट्स ऑन ग्राउंड किए वहाँ पे अमेरिका के लिए मसाइल ज़्यादा ही हुए। और जब 1979 में ईरान में इनकलाब आया था तो उस वक्त भी जिमी कार्टर ने जो वहाँ पे अपने US एम्बेसी में जो ईरान ने हॉस्टेज बनाए हुए थे उन लोगों को जब छुड़वाने के लिए वहाँ पे फ़ौज भेजी तो उसमें से 8 लोग फोर्सेस के मारे गए और वो ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो ये इतना आसान नहीं होगा, ईरान का वेनेजुएला वाला केस नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे सुप्रीम लीडर को या प्रेसिडेंट को उठा के ले आएँ। वो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, आगे सक्सेसर्स हैं। तो लगता यूँ है कि ट्रंप जो है वो इजराइल के प्रेशर में आके एक और हमाकत करने जा रहा है। और वेस्टर्न लीडर्स तो कुछ, अभी जर्मनी के भी जो चांसलर है उन्होंने भी कह दिया कि रजीम अपने आखिरी दिनों में आ गई है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा और कहीं ऐसा ना हो कि जब ये मिलिट्री इंटरवेंशन हो तो वो प्रोटेस्टर्स जो अभी तक इकॉनमी की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे महंगाई की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट पहले भी वो कर चुके हैं। 2019 में भी तेल की कीमतें जब ऊपर गई तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो कहीं ये चीज़ बैकफायर ना हो जाए और जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जब एक फॉरेन इंटरवेंशन आएगी तो फिर वो लोग भी जाके रजीम के साथ खड़े हो जाएंगे और उल्टा अमरीका के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। शुक्रिया।